आज हम अपने जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक जो है जिसका नाम है फैच एपीआई। ठीक है, फैच एपीआई को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फैच एपीआई क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब एपीआईज़ की बात आती है, एपीआई क्या होती है? थर्ड पार्टी की जो कोई स्पेशलिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लिखना ना पड़े, मैं उसके जो फंक्शंस हैं उसको कॉल कर लूँ अपने पास जो किसी ने बनाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक डेवलपर फ्रेंड है, उसने बनाया हुआ था, ठीक है, और वो फंक्शनैलिटी क्या होती है आपने, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन सिस्टम, जैसे कि आप अपना पेमेंट सिस्टम लगाते हैं, पेमेंट सिस्टम आप अपना ना बनाएं, उसने बना के पब्लिक किया है, आपने उससे उसकी कीज़ ले ली और उसका यूआरएल लेके अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर लिया, तो वो क्या होगा, एक एपीआई कॉल हो जाएगी, वो एक एपीआई रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ये जो है ना फैच क्या है, ये इंटरफेस है एक, कि किस लिए, एजेक्स रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। एजेक्स क्या है? एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एक सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम पूरी डिटेल वीडियो भी देखेंगे, लेकिन जो मैं बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एपीआईज़ कैसे कॉल की जाती हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। ठीक है, अब प्रोमिसेस का एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट में क्या होती है, ये रिटर्न प्रॉमिस करता है और उसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है, एक रिस्पॉन्स आता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली साथ साथ बताता जाता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई है fetchapi.html, उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा, सिर्फ h1 टैग लगाया और उसमें एक स्क्रिप्ट का टैग कहाँ से आया, fetchapi.js, जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाई, उसको मैंने इंपोर्ट किया स्क्रिप्ट के टैग में। ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसका नाम दे दिया, फाइल का नाम fetchapi.js। तो बस इसको मैंने इतना ही काम किया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने इसको ब्राउज़र में जाके यहाँ पे जाके HTML फाइल में लाइव सर्वर ऑन किया, तो जो मेन स्क्रीन थी उस पर मुझे शो हुआ वेलकम टू फैच एपीआई, और जब कंसोल पे है, जावास्क्रिप्ट हमारी कंसोल पे शो होती है, तो वो हेलो फैच मुझे शो हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे console.log में क्या चीज़ रखी थी, हेलो फैच। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कैसी। तो मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में पहला कोड लिखता हूँ। अच्छा, वो अब हमने HTML में नहीं लिखना, अब हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फैच, क्योंकि मैंने फैच कॉल करना है एपीआई को, ये फैच का मेरे पास एक मेथड है। अब मैंने फैच के मेथड में जाके यूआरएल जो आपके फ्रेंड ने या किसी ने भी प्रोवाइड किया हुआ था वो मैंने यहाँ पास कर दिया। एक ये यूआरएल मुझे मिला था, इसमें डमी डाटा पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मेरे पास, ठीक है, और उसमें एक चीज़ आती है मेरे पास, क्या आती है, ऑब्जेक्ट आएगा जो कि मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ कहूँगा कि प्रॉमिस रिजेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है और पेंडिंग में रखता है हमारी रिक्वेस्ट को। तो जब हम इसके अंदर रखेंगे, अब ये रिजॉल्व करेगा या डिक्लाइन कर देगा। अब इसमें एरर आते हैं तो वो 404, ठीक है, और उसके अलावा 500 की कोई भी लाइन में आ सकता है, वो नेटवर्क एरर भी हो सकता है, वो कोई भी एरर हो सकता है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ये रख दिया और अब इसके बाद मैं यहाँ पे मेथड लगाऊंगा। मेथड हमारे पास होते हैं गेट, पुट, पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा मेथड होता है, गेट का, ठीक है, लेकिन मैं अभी ये करके दिखाता हूँ, पोस्ट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे पोस्ट लगा दूंगा और पोस्ट लगाने के बाद मैं इसको एक चीज़ दूंगा, हेडर। जब मैं हेडर लगाऊंगा तो हेडर क्या करेगा, हेडर मेरे टाइप को डिफाइन कर देगा। और ये कैपिटल लेटर्स में आ गया HEADERS, हेडर्स। जी देखें, हेडर्स प्रॉपर्टी आ गई। हेडर में हमने देना है कंटेंट का टाइप के हमारे पास, तो मैं यहाँ दूंगा इसे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन रखेंगे इसके, यानी हमें जेसन टाइप की आउटपुट चाहिए एप्लीकेशन, और उस जेसन को बाद में हम कन्वर्ट करेंगे अपने रीडेबल फॉर्म के अंदर जो कि यूज़र समझ सके। ठीक है, ये तो हमने कर लिया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं बॉडी दूंगा। अब मैं इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसके बेसिक स्ट्रक्चर वर्क करता है। ये देखिए, मैंने बॉडी लिखी और बॉडी को मैं क्या डिफ़ाइन करूँगा कि ये जो मेरे पास जेसन आ रहा है इसको कर दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैंने इसमें एंटर किया। अब जब मैंने ये एंटर किया तो अब मैं कहना चाहता हूँ पोस्ट के अंदर क्या है, पोस्ट मेथड इसलिए यूज़ होता है कि कोई न्यू नेम एंटर कराना है, कोई न्यू डाटा एंटर कराना है सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो मैंने गेट का मतलब होता है कि लेना हुआ सिर्फ डाटा,
ये सिर्फ हम गेट कर सकते हैं। जब पोस्ट की बात आती है तो पोस्ट में हम अपना डाटा वहाँ इनपुट भी करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्सन या यूज़र लिख देते हैं, क्योंकि यूज़र के बारे में बात हो रही है। तो मैं इसको कह देता हूँ user1। ठीक है, एक मैंने यूज़र को एंटर करा दिया। तो ये तो मेरा हो गया पोस्ट मेथड की एक बॉडी मैंने पास कर दी थी। ठीक है, अब पास करने के बाद अब उसके बाद क्या होगा, इसमें ना एक रिटर्न होता है। क्या रिटर्न होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे होता है? देन के साथ, कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो देन क्या करो, रिस्पॉन्स दो मुझे। रिस्पॉन्स में क्या दो आप मुझे? रिस्पॉन्स में ये देखें, अब हम इसको बताते हैं कि क्या दो। जो आपने डाटा गेट किया था उसको रिस्पॉन्स कॉल करे और मुझे जेसन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जेसन का ऑब्जेक्ट मुझे पास कर दो तो आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अगर आउटपुट अभी यहाँ तक तो फैच हो के आई है, मैं आपको एक कंट्रोल ऐसे सेव करके दिखाता हूँ। अभी तक इसने कोई चीज़ यहाँ पे लेके नहीं आया। ये देख एरर्स। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि एरर नेटवर्क चेंज। ठीक है, फेल टू फैच। अभी फैच करने में वो फेल हो गया है प्रॉमिस। तो वो फैच कहाँ से करेगा? अब इसने सिर्फ कॉल किया है, फैच करेगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पे दोबारा दैन लगाऊंगा। 2 दैन लगते हैं इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। 2 दैन लगेंगे और इसके अंदर मैं से कहता हूँ मुझे डाटा ला के दो जो आपने फैच किया है। तो अब यहाँ पे ये करेगा कि यहाँ ये मुझे प्रिंट करा के देगा। मैं console.log में यानी कंसोल में देखना चाहता हूँ अपनी आउटपुट। तो कंसोल में देखूँगा तो मैं यहाँ इसको डाटा पास कर दूँगा। अब डाटा पास किया, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, ये कैच का मेथड लगाते हैं। कैच आपको पता ही है कि कैच क्या होता है। कैच अगर एरर थ्रो करे तो उसको आपने हैंडल करना है, देन हमारे रिजॉल्व करता है और जो कैच है वो एरर को कैच कर लेता है। तो console.log और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एरर। तो अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और देखते हैं कुछ शो होता है। तो ये देखें यूज़र का डाटा आ गया। मैंने user1 पास किया था तो अब आ गया। ठीक है, क्रिएटेड टाइम आ रहा है जो मेरे इस टाइम लोकल टाइम चल रहा है। ठीक है, नेम में यूज़र आ गया। तो ये तो है डाटा कैसे फैच करके कंसोल पे लाना। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसी डाटा को हमने डायरेक्ट अपने HTML में प्रिंट करा देना, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये भी कहाँ पे है? इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल के ऊपर जो डाटा भी प्रिंट करके लाया। तो सिंपल सी चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट इसने पास किया, जेसन ऑब्जेक्ट था, उसको हमने स्ट्रिंग में कर दिया ताकि यूज़र रीड कर सके। ठीक है, यूज़र ने रीड किया तो ये हमारे पास। अब एक नेक्स्ट मेथड है कि हम इसको फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है कि हमने उसको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ये हमारे पास उसमें मेथड पास करते हैं, गेट पोस्ट, गेट पास कर दो। ठीक है, पोस्ट पास कर दो, पुट दे सकते हैं, पैच दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड हम बाद में देखेंगे भी सही, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मेथड होते हैं। गेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पोस्ट मैंने खुद ऐड किया कि हम कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होती, हम खुद उसको ऐड दे रहे हैं कि हमारा न्यू यूज़र है। इसके अलावा और हेडर में क्या किया, हेडर में वो डाटा आ गया। ठीक है, ये देखिए मैं अगर हेडर को कर दूँ कमेंट आउट तो मेरे पास डाटा आता है कि नहीं? डाटा आया, लेकिन मेरे पास वो user1 शो नहीं कर रहा कि मैंने यूज़र कोई एंटर भी किया था। तो वो मुझे हेडर पास करना पड़ता है। तो हेडर पास करूँगा तो वो कंटेंट मुझे शो हो जाएगा जो मैंने कहाँ पास किया था, बॉडी के अंदर पास किया था। तो ये तो हमारे पास था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में फंक्शन, मैं सबसे पहले तो कमेंट आउट कर दूँगा इस कोड को। ये मेरी एग्जांपल 1 थी। अब मैं इसी एग्जांपल को यूज़ करते हुए नेक्स्ट एग्जांपल बनाऊँगा एक फंक्शन कीवर्ड लिखना है और उस फंक्शन कीवर्ड के बाद हमने क्या डिक्लेयर करना है, उस फंक्शन का नाम। मैं इसको कहता हूँ गेट डाटा। तो गेट डाटा मैंने एक फ़ंक्शन ले लिया, उस फंक्शन की एक बॉडी में पास करूँगा। उस फंक्शन की बॉडी के अंदर तो मैं एक URL पास करूँगा। उस URL को वो URL दूंगा जहाँ से मैंने डाटा गेट करना है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करके दिखाता हूँ कि कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तक सिर्फ हेलो फैच आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं आया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फैच का मेथड। अब फैच का मेथड कहाँ लगाना है, हमने इसी बॉडी के अंदर ही लगाना है। यहाँ लगा रहा हूँ फैच। अब इस फैच को मैं URL पास कर रहा हूँ, जो मैंने URL
ये वेरिएबल पास किया, ठीक है, ये स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। अब ये यूआरएल, अब यूआरएल के बाद क्या लगाना है, वही प्रॉमिस लगाना है कि देन। अब देन लगाने के बाद क्या करूँगा मैं, उसको एक मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। जब मैंने ये तो एक रिस्पॉन्स आया, मुझे रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स ने क्या मुझे देना है, ये रिटर्न करेगा मुझे एक, ये कॉल बैक है, ये कॉल बैक रिटर्न करेगा मुझे जेसन। अब ये जेसन जैसे पहले हमने लिखा था, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये जेसन जब मुझे रिटर्न करेगा तो उसके बाद फिर एक और देन लगेगा। मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे 2 देन आएंगे लाजमी, ठीक है। आप जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पे देन लगाया, तो फिर मुझे वही डाटा चाहिए था। अब मैं डाटा मांग रहा हूँ, डाटा कहाँ मांग रहा हूँ, उसकी कॉल बैक में, क्योंकि कॉल बैक मुझे फ़ौरन जो है उसके आउटपुट तक लेके जा रहा है। अब मैं जब इसमें जा रहा हूँ तो मैं इससे कहता हूँ कंसोल में डाटा प्रिंट करा दो मेरा, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या हम डाटा प्रिंट करा देंगे। अच्छा, मैं अभी आपको यहीं तक करके दिखाता हूँ, कंट्रोलर से सेव करके कुछ आता है। अभी तक कुछ भी इसने हमें शो नहीं किया, ठीक है, ये सारा कुछ अभी तक वैसे ही है। अब इसको हमें क्या चाहिए था, डाटा चाहिए। अब हमें तो अब डाटा चाहिए, तो इस फंक्शन को कॉल कर लें। तो गेट डाटा लिखा था हमने, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर डाटा आ गया। पहले कैसे आ रहा था, पहले, अब इसमें क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है कि इसकी लॉगिन, ये आईडी इसकी ये है, इसकी नोड आईडी जिस नोड से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके अंदर इसके सारी डिटेल्स है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी डिटेल है कि इसका अवतार यानी इसकी इमेज, इसका यूआरएल, इसका आईडी नंबर, लॉगिन, रिसीव, इवेंट्स। तो मेरे पास टोटल कितने आ गए, 30 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो ये था फैच एपीआई को गेट करने का एक तरीका, ठीक है। ये 2 हमने मेथड देखे, एक हमने देखा कि हम फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और एक हम पैरम्स यानी पैरामीटर्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास फैच एपीआई थी, और फैच एपीआई को कॉल करते हुए एरर्स आ सकते हैं। और एरर किस पोजीशन पे आएंगे, जब हो सकता है ये जो मैंने लिंक पास की है इसका सर्वर डाउन हो, जिस सर्वर से डाटा आ रहा है वो डाउन हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन सही ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि उसके अलावा यूआरएल क्रैश हो चुका हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमने फैच एपीआई के देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे एसिंक्रोनस एसिंक अवेट के थ्रू, ठीक है, कि हम कैसे एसिंक अवेट और एजेक्स यूज़ करते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर कोई इशू प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।